Good afternoon, everybody. I think all of you feeling well, and your study is going on well. You are watching our videos on YouTube, and I think all of you write down the notes which is given by me. ठीक है? All the PDF files you have opened, you have to open and write down in your notes copy. You have to make two more copies. You have to make two copies. First one is botany and second one zoology. You will do your work separately in both copies. ठीक है? Botany works will be done in botany and zoology work will be done in zoology copy. Okay? देखिए, लास्ट क्लास में हमने आपसे आहार नाल की संरचना पर चर्चा की थी। उसके पश्चात हमने आपको सहायक पाचक ग्रंथियों पर आपसे चर्चा की थी। ठीक है, हम आपको सहायक पाचक ग्रंथियों में दो ग्रंथियों पर आपसे चर्चा कर चुके हैं। नंबर एक, जिस पर हम आपसे बात कर चुके हैं, लाल ग्रंथियां। नंबर दो, दूसरी ग्रंथि का नाम था अग्नाशय ग्रंथि। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट third important accessory digestive gland which name is liver। ठीक है, जिसका नाम क्या है? यकृत। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है मानव के शरीर की जो है यकृत, और यकृत ग्रंथि जो होती है वो मानव की क्या है? एक सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो होती है, साथ में सबसे बड़ी क्या है? पाचक ग्रंथि भी होती है। हमने आपको पाचक ग्रंथियां तीन बताई थी। लाल ग्रंथियां नंबर एक, नंबर दो आपको हमने बताई थी अग्नाशय ग्रंथि, जिस पर हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, और तीसरी ग्रंथि का नाम है पाचक ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पाचक ग्रंथि पर आपसे हम क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं। तो ये पाचक यकृत जो होता है वो मानव के शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। ठीक है, तो आज हम जो आपसे बातचीत करने वाले हैं वो किस पर है? यकृत पर, यकृत ग्रंथि पर आपसे बात करेंगे। यकृत ग्रंथि पर आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, lesson number 22 is also going on, digestive system of human, digestive system of human, मानव का पाचन तंत्र पर हम आपसे डिस्कस करते हुए लगातार आ रहे हैं। दिस टॉपिक इज गोइंग ऑन कंटिन्यू नाउ। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लीवर ग्लैंड। लीवर ग्लैंड जिसको बोलते हैं यकृत ग्रंथि। ठीक है, यकृत ग्रंथि पर आपसे हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, हम आपको बता दें कि मानव के अंदर जो यकृत ग्रंथि होती है वो मानव के शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। ठीक है, यह ग्रंथि अगर आप देखना चाहें तो कहां पर होती है? देखिए, मानव के अंदर ये क्या होता है? डायाफ्राम होता है। क्या होता है? डायाफ्राम, जिसको हम तनुपट्ट भी कहते हैं, तनुपट्ट के नाम से जानते हैं। डायाफ्राम के नीचे उदर भाग में ये क्या पाया जाता है? आपका आमाशय पाया जाता है, और यहीं पर ये क्या पाई जाती है? इस तरीके से। ठीक है, ये संरचना पाई जाती है। फिर भुजाकार संरचना के रूप में ये संरचना पाई जाती है। ठीक है, जिसे यकृत कहते हैं। अर्थात यकृत कहां पर पाया जाता है? व्हाट इज द लोकेशन, व्हाट इज द पोजीशन, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ लीवर इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, आपको पता है कि मानव के अंदर जो यकृत होता है वो डायाफ्राम के नीचे, डायाफ्राम के नीचे, ठीक है, उदर गुहा में दाईं ओर क्या होता है? स्थित होता है। उदर गुहा में दाईं ओर क्या होता है? स्थित होता है। तनुपट्ट के नीचे, तनुपट्ट ये रहा, तनुपट्ट के नीचे। ठीक है, उदर गुहा में दाईं ओर क्या होता है? स्थित होता है। आमाशय किस ओर स्थित होता है? दाईं ओर स्थित होता है। Stomach is located in left hand side, but the liver is located in
राइट हैंड साइड। अर्थात यकृत जो होता है वो मानव के शरीर में डायाफ्राम के नीचे दाईं ओर क्या होता है, स्थित होता है। ठीक है, देखिए इसका जो रंग होता है, मानव में यकृत का जो रंग होता है वो गहरा लाल होता है। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है, डार्क रेड होता है, या इसका रंग जो होता है वो कत्थई रंग होता है। ठीक है, मानव में यकृत का रंग डार्क रेड या कत्थई रंग का होता है। इसका जो वजन होता है, एक स्वस्थ मनुष्य में यकृत का जो भार होता है, वजन होता है, वेट होता है। ठीक है, तो एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर यकृत का जो भार होता है या वजन होता है वो कितना होता है, 1.2 किलोग्राम से लेकर के, यानी कि 1 किलो 200 ग्राम से लेकर के 1 किलो 500 ग्राम होता है। यानी कि आपको पता लग गया 1.2 केजी से लेकर के 1.5 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 1.5 किलोग्राम, यानी कि लगभग 1.2 केजी से लेकर के 1.5 किलोग्राम इसका क्या होता है, भार होता है। देखिए इसकी जो चौड़ाई होती है, ये चौड़ाई है, इसकी यहां से लेकर के यहां तक जो चौड़ाई होती है वो 15 से लेकर के 22 सेंटीमीटर होती है। यकृत की चौड़ाई कितनी होती है, 15 से लेकर के कितनी होती है, 22 सेंटीमीटर होती है। यकृत के अंदर आपको बता दें, यकृत जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होती है, एक विशेष प्रकार की फुली फॉर्म लिगामेंट पाए जाते हैं। कौन से, फुली फॉर्म लिगामेंट पाए जाते हैं, जिसको लवित्रकार स्नायु पाए जाते हैं। और लवित्रकार स्नायु पाए जाने के कारण मानव में जो यकृत होता है वो 2 पालियों के अंदर क्या होता है, बटा होता है। यकृत कितनी पालियों के अंदर बटा होता है, 2 पालियों के अंदर बटा होता है। ठीक है, देखिए यकृत को हम 2 पालियों में इस तरीके से आपको बांट के बता रहे हैं। ठीक है, ये एक पाली हो गई, ये एक पाली हो गई और ये दूसरी पाली हो गई। ठीक है, इस पाली को हम दाईं पाली के नाम से जानते हैं, दाईं पाली जिसको राइट लॉब के नाम से जानते हैं, और इसको कौन सी पाली के नाम से जानते हैं, बाईं पाली के नाम से जानते हैं, बाईं पाली जिसको लेफ्ट लॉब के नाम से जाना जाता है, लेफ्ट लॉब। और ये दोनों पालियों के मध्य में ये क्या पाया जाता है, लवित्रकार स्नायु पाया जाता है। और ये लवित्रकार स्नायु जो होता है, ठीक है, लवित्रकार जो स्नायु होता है, इसके कारण यकृत जो होता है वो कितनी पालियों में बटा होता है, 2 पालियों में बटा होता है। एक को बाईं पाली कहते हैं, दूसरी को कौन सी पाली कहते हैं, दाईं पाली कहते हैं। आप देखिए दाईं पाली का आकार जो होता है वो बाईं पाली के आकार की तुलना में कैसा होता है, बड़ा होता है। यानी कि राइट लॉब जो होती है वो लेफ्ट लॉब की तुलना में आकार में कैसी होती है, साइज में कैसी होती है, बड़ी होती है। कैसी होती है, राइट लॉब जो होती है वो लेफ्ट लॉब की तुलना में कैसी होती है, बड़ी होती है। आपको हम बता दें यकृत के अंदर इन 2 पालियों के अलावा भी 2 और पालियां पाई जाती है, 2 पालियों के अलावा और भी 2 पालियां पाई जाती है। ठीक है, देखिए इस पाली को क्या है, 2 पालियां कौन कौन सी हैं, इसको क्या कहा जाता है, कॉर्डेट पाली के नाम से जानते हैं, और इस पाली को क्वाड्रेट पाली के नाम से जाना जाता है। यानी कि बाईं और दाईं पाली के अलावा भी यकृत के अंदर क्या पाई जाती है, क्वाड्रेट और कोडेट, क्वाड्रेट और कोडेट, ये 2 पालियां और पाई जाती है। कोडेट और क्वाड्रेट, क्वाड्रेट और कोडेट, ये 2 पालियां और पाई जाती है। देखिए ये दाईं पाली है और दाईं पाली का ये निचला भाग होता है, ये निचला भाग है, और निचले भाग पर एक पतली दीवार, ये निचले भाग पर एक पतली दीवार नुमा संरचना पाई जाती है, और इसी पतली दीवार पर एक थैले नुमा क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। यहां पर एक थैले नुमा क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। ये एक थैले नुमा संरचना पाई जाती है, जिसका रंग कैसा होता है, हरा होता है, जिसका रंग कैसा होता है, हरा होता है।
ठीक है। और इसी संरचना को क्या कहा जाता है? पित्ताशय कहा जाता है। इसी संरचना को क्या कहा जाता है? पित्ताशय या गॉल ब्लैडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉल ब्लैडर के नाम से जाना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दाईं पाली की निचली सतह पर एक पतली दीवार पर, ठीक है, पतली दीवार पर एक गोल या एक थैलेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे पित्ताशय कहा जाता है। पित्ताशय का रंग कैसा होता है? हरा होता है। पित्ताशय का रंग कैसा होता है? हरा होता है। देखिए, यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं, यकृत की कोशिकाओं के द्वारा पित्त रस का क्या होता है? स्रावन होता है। यकृत होता है, यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं, यकृत की जो कोशिका होती है उनसे किसका स्रावन होता है? पित्त रस का स्रावन होता है। यकृत की कोशिकाओं से पित्त रस का स्रावन होता है और पित्त रस का संचय किस में होता है? पित्ताशय में होता है। पित्त रस का संचय किस में होता है? पित्ताशय के अंदर होता है। यकृत की कोशिकाओं के द्वारा पित्त रस का स्रावन किया जाता है। पित्त रस का स्रावन कहां पर होता है? पित्ताशय के अंदर होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए, यहां पर जो पित्त बनता है, पित्त रस, पित्ताशय में जो पित्त क्या होता है? संचित होता है। इस पित्ताशय में पित्त संचित होता है। तो ये पित्त कैसा होता है? पीला और हरे रंग का होता है। पित्त कैसा होता है भैया? पित्त किस प्रकार का होता है? पित्त जो होता है वो पीला और कैसा होता है? हरे रंग का होता है। येलो एंड ग्रीन कलर का होता है, यानी कि पीला हरे रंग का होता है। पित्त कैसे रंग का होता है? पीला या हरे रंग का होता है। पीला व हरे रंग का क्या होता है? होता है। इस पित्त के अंदर क्या पाए जाते हैं? ध्यान से सुनिए। पित्त जो होता है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है। पित्त जो होता है उसका कॉम्बिनेशन अगर बात करें, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो पित्त जो होता है उसमें एक तो पित्त वर्णक पाए जाते हैं। पित्त जो होता है उसमें पित्त वर्णक और पित्त क्या पाए जाते हैं? लवण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पित्त लवण, यानी कि बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट और क्या पाए जाते हैं? बाइल साल्ट पाए जाते हैं। बाइल साल्ट, पित्त जो होता है वो बाइल पिगमेंट और बाइल साल्ट से मिलकर के क्या होता है? बना होता है। या हम कह सकते हैं पित्त जो होता है वो पित्त वर्णक और पित्त लवणों से मिलकर के क्या होता है? बना हुआ होता है। ये पित्त जो होता है वो एक क्षारीय पदार्थ होता है। पित्त कैसा पदार्थ होता है? एक क्षारीय पदार्थ होता है। ठीक है। अब देखिए, पित्त कैसा पदार्थ होता है? एक क्षारीय पदार्थ होता है। पित्त कैसा पदार्थ होता है? एक क्षारीय पदार्थ होता है। आपके बात समझ में आ रही होगी। देखिए, पित्त कैसा पदार्थ होता है? एक क्षारीय पदार्थ होता है। एल्केलाइन सब्सटेंस होता है। एल्केलाइन सब्सटेंस, बाइल इज द एल्केलाइन सब्सटेंस। ठीक है। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं, ये क्या है? यकृत है। ये क्या है? यकृत है। यकृत जो होता है वो दो पालियों से या दो पिंडों से मिलकर के क्या होता है? बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है? दो पिंडों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, या दो पालियों से मिलकर के बना होता है। इन दोनों यकृत पालियों के अंदर क्या पाई जाती है? यकृत वाहिनियां पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? दोनों के अंदर यकृत वाहिनियां पाई जाती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे यकृत वाहिनियां निकाल के दिखा रहा हूं, देखिए इस तरीके की। इन दोनों के अंदर क्या पाई जाती है? ये यकृत वाहिनियां पाई जाती हैं। ठीक है। इसको हम बोलते हैं दाई यकृत वाहिनी, इसको क्या बोलेंगे? बाई यकृत वाहिनी। और ये दोनों आकर के यहाँ पे जुड़ती हैं तो इन्हें कहा जाता है सहपित्त वाहिनी। क्या कहते हैं इन्हें? सहपित्त वाहिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? सहपित्त वाहिनी के नाम से क्या है? जाना जाता है। देखिए, इसको एक बार हम फिर डायग्राम के तौर पे दिखा रहे हैं। ठीक है। तो ये सहपित्त वाहिनी होती है, ये कहलाएगी सहपित्त वाहिनी। और इसे का क्या कहा जाएगा? बाईं यकृत वाहिनी, बाईं यकृत वाहिनी। और इसे क्या कहा जाएगा? दाईं यकृत वाहिनी कहा जाएगा। दाईं यकृत वाहिनी कहा जाएगा। बात समझ आ गई? अब देखिए, इसको सहपित्त वाहिनी नहीं कहेंगे, इसे कहा जाएगा सह यकृत वाहिनी कहा जाएगा।
यानी कि दोनों आपस में मिल रही है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, सहज यकृत वाहिनी कहा जाएगा। ये दोनों दाई और बाई यकृत वाहिनी यहाँ पे आके मिल रही है, तो ये क्या कहलाएगी, सहज यकृत वाहिनी या कॉमन हेपेटिक वेसल के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर बात है। तो दोनों यकृत जो पालियां होती हैं, इन दोनों यकृत पालियों से क्या है कि जो यकृत वाहिनियां होती हैं, ठीक है, दोनों यकृत पालियों से जो यकृत वाहिनियां निकलती, ये यकृत वाहिनी आपस में जुड़ जाती है, ठीक है, और यकृत वाहिनी आपस में जुड़ करके या मिल करके किसका निर्माण करती हैं, यकृत वाहिनी का निर्माण। यहाँ पे यकृत वाहिनी का निर्माण हो गया। अब आप देखिए ये क्या है आपका पित्ताशय। पित्ताशय तत्पश्चात क्या होगा कि जो पित्ताशय होता है, इस पित्ताशय से क्या निकलती है, पित्त वाहिनी निकलती है। पित्ताशय से क्या निकल रही है, ये क्या निकल रही है, पित्त वाहिनी निकल रही है। पित्ताशय से क्या निकल रही है, पित्त वाहिनी निकल रही है। और पित्ताशय से पित्त वाहिनी निकल करके, पित्ताशय से पित्त वाहिनी निकलती है और निकल करके किससे जुड़ जाती है, किससे जुड़ जाती है, यकृत वाहिनी से जुड़ जाती है। अर्थात पित्त वाहिनी यकृत वाहिनियों से क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। पित्त वाहिनी, ये पित्त वाहिनी है और ये किससे जुड़ रही है, यकृत वाहिनी से क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जब पित्त वाहिनी यकृत वाहिनी से जुड़ जाती है तो इसे सामान्य पित्त वाहिनी कहा जाता है। इसे सामान्य पित्त वाहिनी कहा जाता है। जब पित्त वाहिनी यकृत वाहिनी से जुड़ जाती है तो सामान्य पित्त वाहिनी का क्या होता है, निर्माण होता है। सामान्य पित्त वाहिनी का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है, डक्कस। जिसे क्या कहा जाता है, डक्कस। ध्यान से सुनना, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, ध्यान से सुनना, डक्कस कोलोडोकस। डक्कस नहीं, डक्कस, डक्कस कोलोडोकस कहा जाता है। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, डक्टस, डक्टस कोलोडोकस, CHUS। मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूं कि पित्त वाहिनी और यकृत वाहिनियां जब आपस में जुड़ जाती हैं तो सामान्य पित्त वाहिनी का निर्माण हो जाता है। और सामान्य पित्त वाहिनी का जब निर्माण हो जाता है तो उसे डक्टस कोलोडोकस कहा जाता है। ये डक्टस कोलोडोकस जो होती है, ये डक्टस कोलोडोकस होती है, वो किसके अंदर खुलती है, वो इस ग्रहणी के अंदर क्या हो जाती है, खुल जाती है। यानी कि डक्टस कोलोडोकस जो होती है वो अपने समीपस्थ किसके अंदर खुलती है, ग्रहणी में खुलती है, और यह पित्त रसों को ग्रहणी में पहुंचाने का क्या करती है, कार्य करती है। यह पित्त रस को ग्रहणी में पहुंचाने का क्या करती है, कार्य करती है। बात समझ में आ गई। एक बार फिर हम दोबारा से बोल रहे हैं कि यकृत जो होता है उसके अंदर दाहिनी यकृत वाहिनी और बाईं यकृत वाहिनी, ठीक है, ये आपस में, ठीक है, यकृत में दो पालियां होती हैं, दोनों पालियों में स्थित जो वाहिनियां होती हैं वो आपस में जुड़ करके यकृत वाहिनी का निर्माण करती हैं। तत्पश्चात पित्ताशय जो होता है, पित्ताशय जो होता है, ठीक है, पित्ताशय से पित्त वाहिनी निकलती है, पित्ताशय से क्या निकलती है, पित्त वाहिनी निकलती है, और ये पित्त वाहिनी किससे जुड़ जाती है, यकृत वाहिनी से जुड़ जाती है। जब पित्त वाहिनी यकृत वाहिनी से जुड़ जाती है तो उसे डक्टस कोलोडोकस कहा जाता है। डक्टस कोलोडोकस जो होता है ये किसके अंदर खुलती है, अपने समीपस्थ यकृत वाहिनी से क्या हो जाती है, खुल जाती है। अपने समीपस्थ डक्टस वाहिनी के, यानी कि डक्टस कोलोडोकस जो वाहिनी होती है वो अपने समीपस्थ ग्रहणी के अंदर खुल जाती है और वहां पर पित्त रस का क्या करती है, श्रावण करने का कार्य करते हैं, या वहां पर पित्त रस को पहुंचाने का क्या करती है, कार्य। लेकिन ये हमने केवल अभी यकृत के बारे में सामान्य जानकारी आपको प्रदान की। एक बार फिर मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ यकृत के बारे में। मैंने बताया मानव के शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है, ग्रंथि होती है। ये डायाग्राम के नीचे उधर हुआ है, दाईं ओर क्या होती है, उसकी तरफ। एक स्वस्थ मनुष्य में इसका भार 1.2 किलोग्राम से लेकर के 1.5 किलोग्राम होता है। इसकी जो चौड़ाई होती है वो मैंने आपको बताई 15 से 22 सेंटीमीटर। इसमें मैंने बताया था ललित्राकार,
लवित्रा का स्नायु पाए जाने के कारण यकृत दो पालियों में क्या होता है, बटा होता है। एक बाईं पाली होती है, दूसरी दाईं पाली। दाईं पाली जो होती है वो आकार में बड़ी होती है, बाईं पाली आकार में छोटी होती है। इन दो पालियों के अलावा भी यकृत में और दो पालियां और पाई जाती है, जिन्हें कॉर्डेट और क्वाड्रेट के नाम से क्या है, जाना जाता है। कॉर्डेट और क्वाड्रेट के नाम से क्या है, जाना जाता है। देखिए, दाईं पाली की जो निचली सतह होती है, निचली सतह की दीवार पर एक थैलेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे पित्ताशय कहा जाता है। पित्ताशय का रंग कैसा होता है, हरे रंग का होता है। यकृत कोशिकाओं के द्वारा स्रावित जो पित्तरस होता है, उस पित्तरस का संचय किसके द्वारा किया जाता है, इसी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, इस पित्ताशय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कि पित्ताशय जो होता है वो पित्तरस का क्या करता है, संचय करता है। पित्त कैसा होता है, पीला और हरे रंग का होता है। पित्त कैसा होता है, पीला और हरे रंग का होता है, जिसमें पित्त वर्णक और क्या पाया जाता है, पित्त लवण पाए जाते हैं। ठीक है, ये पित्त कैसा होता है, एक क्षारीय पदार्थ होता है, एल्केलाइन मटेरियल। मैंने बताया यकृत की जो पालियां होते हैं या जो पिंड होते हैं, यकृत की जो पाली या पिंड होते हैं, उन यकृत की पाली और पिंडों के अंदर क्या पाई जाती है, यकृत वाहिनियां होती है। ये यकृत वाहिनियां आपस में मिलकर के या जुड़ करके यकृत वाहिनी का निर्माण करती है। ठीक है, तथा पित्ताशय से पित्त वाहिनियां निकल करके, पित्ताशय से पित्त वाहिनियां निकल करके किससे जुड़ जाती है, यकृत वाहिनी से जुड़ जाती है। जब यकृत वाहिनी पित्त वाहिनी से जुड़ जाती है तो डक्टस स्पोरोडोकस का निर्माण होता है, या उसे क्या कहा जाता है, डक्टस स्पोरोडोकस कहा जाता है। जब यकृत वाहिनी पित्त वाहिनी से जुड़ जाती है तो उसे डक्टस स्पोरोडोकस कहते हैं। और डक्टस स्पोरोडोकस जो होता है वो अपने समीपस्थ ग्रहणी से क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, या अपने समीपस्थ ग्रहणी के अंदर क्या हो जाती है, खुल जाती है। कौन खुल जाती है, डक्टस स्पोरोडोकस खुल जाती है। डक्टस स्पोरोडोकस खुलने के पश्चात आपको बता दूं, यही डक्टस स्पोरोडोकस क्या करती है, कि पित्तरस को ग्रहणी के अंदर पहुंचाने का क्या करती है, कार्य। ठीक है, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, वो ध्यान से सुनिए। सहपित्त वाहिनी, यहाँ पर ये क्या होती है, सहपित्त वाहिनी होती है और ग्रहणी। एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिए। सहपित्त वाहिनी और ग्रहणी के मध्य में एक कपाट पाया जाता है। सहपित्त वाहिनी और ग्रहणी के मध्य में क्या पाया जाता है, एक कपाट पाया जाता है, जिसे ओडाई की अवरोधनी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, ओडाई की अवरोधनी। ओडाई की अवरोधनी या स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के नाम से क्या है, जाना जाता है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के नाम से या ओडाई की अवरोधनी के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाए कि ओडाई की अवरोधनी कहाँ पर पाई जाती है, तो सहपित्त वाहिनी एवं ग्रहणी के मध्य में एक कपाट पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, ओडाई की अवरोधनी कहा जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे यकृत के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, और एक हमारे स्टूडेंट के द्वारा, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन का आपको हम डायग्राम के जरिए आपको क्या है, जवाब देंगे, क्योंकि आज हमसे रह गया है और कुछ क्या है, लाइट की प्रॉब्लम होने की वजह से। ठीक है, आपकी क्लास आज यहीं पर ही रोकी जा रही है। टिल देन टेक केयर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।